अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हमजा इस्लाम आज फिर आप सबकी खिदमत पे हाजिर है एनिमल्स वर्ल्ड की जानिब से। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है, आपको पता है अक्सर कैट्स आपस में फाइट करती हैं, तो आपको अपनी कैट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि कैट लड़ाई के दौरान जख्मी भी हो जाती है। कैट्स के दांत बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, नेल शार्प होते हैं, तो कैट्स अपने आप को भी जख्मी कर लेती है और इन केस हम अगर छुड़वाने के लिए जाते हैं तो हम भी जख्मी हो सकते हैं। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो इस वीडियो में आपको गाइड करेंगे प्रॉपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें कि आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सके। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है हम अपने घर में कैट्स रखते हैं। कैट जब हम अपने घर में रखते हैं, कोई नई कैट अपने घर में ले आते हैं, या फिर कैट हमारी घर से भाग जाती है, या फिर हमारी कैट छत पे चली जाती है, तो आपको पता है स्टे कैट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कैट्स हैं, वो कहीं भी उनको नजर आती है पर्शियन कैट्स को, तो आपस में सबसे पहले वो लड़ पड़ते हैं। जब आपस में फाइट करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं कि हम यार जाके उनकी लड़ाई में अपना हाथ घुसा लेते हैं। वो कहते नहीं है कि किसी की लड़ाई में हाथ नहीं घुसाना चाहिए, क्यों? नुकसान हो जाता है। जब आप अपनी कैट को बचाने के लिए जाते हैं, अपनी कैट को उठाते हैं, तो कैट भी आपकी इतनी गुस्से में होती है कि उसको पता नहीं लगता कि मेरा मालिक मुझे उठा रहा है। जब वो आप अपनी कैट को पकड़ते हैं, कैट आपको स्क्रैच कर लेती है, बाइट कर लेती है, या फिर आप अपनी कैट को पकड़ते हैं, आपकी कैट तो इजी होती है, लेकिन जो पहली वाली जिस कैट से लड़ाई हो रही होती है वो आपको पड़ जाती है, झपट पड़ती है आप पे, आपकी कैट पे। तो उस दौरान सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कैट की फाइट हो रही है, आप अपने आसपास देखें कि आपके पास टॉवल पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है मोटा, वो क्या करना, आपने कैट के ऊपर डाल देना है। जब कैट के ऊपर डालेंगे दूसरी कैट ऑटोमेटिकली भाग जाएगी और आपने अपनी कैट को पकड़ लेना है। इन केस कभी कभार क्या होता है, कपड़ा भी डाल देते हैं लेकिन फिर भी कैट्स लड़ रही होती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, टॉवल लेके या कोई कपड़ा लेके उसको गीला करके अपनी कैट के ऊपर फेंकना है। तो जब कैट के ऊपर गीला कपड़ा आप फेंकेंगे, ऑटोमेटिकली कैट जो सी है पानी से बहुत ज्यादा डरती हैं, तो एक दूसरे को छोड़ देंगी और भाग जाएंगी इधर उधर। फिर आप गीले टॉवल से अपनी कैट को पकड़ सकते हैं या फिर दूसरी कैट को। इन केस वो ऐसे भी बाज नहीं आ रही तो पानी वाला शावर लेना, क्योंकि कैट पानी से बहुत ज्यादा डरती हैं और पानी से भागती हैं। क्योंकि जितने भी कैट लवर होंगे वो यही कह रहे होंगे, हमजा भी हम अपनी कैट को नहलाते हैं, पानी के पास लेके आते हैं तो हमारी कैट भागने लग जाती है, क्योंकि कैट पानी से डरती है। तो शावर के साथ या किसी चीज के साथ थोड़ा सा पानी आपने उन कैट्स के ऊपर फेंकना है और कैट्स वो फाइट करना छोड़ देंगी। इन केस जब आप अपनी कैट को पकड़ लेते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, तो आप क्या देखते हैं, आपकी कैट के ऊपर स्क्रैच होते हैं दूसरी कैट के, क्योंकि कैट्स के दांत बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, शिकार करना इनकी आदत है, और इनके जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। जब आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को जख्मी कर देते हैं। तो उस दौरान आपने अपनी कैट को प्रॉपर पूरी बॉडी पे देखना है, कहीं जख्म तो नहीं है, फेस पे नहीं है, पूरी बॉडी पे नहीं है, दुम तो नहीं है, हाथों के नीचे भी देखना है, पाँव जो पॉज कहते हैं उनके नीचे भी देखना है। इन केस आपको जख्म नजर आता है, कोई स्क्रैच नजर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पायोडीन लेनी चाहिए। पायोडीन लेके, रुई लेके, कॉटन लेके पायोडीन लगा के वो आपने अपनी कैट के जख्मों को प्रॉपर साफ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, उसके अंदर पस भी पड़ सकती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि दूसरी कैट में रेबीज है कि नहीं है। इन केस आपकी दूसरी कैट में रेबीज होती है, काफी लोग हैं जो अपनी कैट की वैक्सीन करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन नहीं करवाते। वैक्सीन पे भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आपने उसके जख्मों को साफ करके कोशिश करनी है, डॉक्टर को चेक करवाना है, अगर उसकी वैक्सीन नहीं हो तो आपने उसकी वैक्सीन करवानी है। इन केस ज्यादा ही जख्म है, अगर खून नहीं रुक रहा, मुंह में से खून निकल रहा है, तो आपने कोई कपड़े के साथ उसका खून वगैरह साफ करना है। अगर फिर भी नहीं रुक रहा तो आपने बर्फ की टकोर करनी है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उस दौरान आपके पास डॉक्टर तो नहीं होगा ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। क्योंकि कभी कभार कैट छत से भी गिर जाती है, जब छत से गिरती है कैट ऑटोमेटिकली कहीं मुंह में से खून निकलने लग जाता है, या फिर पाँव नीचे नहीं लगाती। तो आपको पता है सबसे पहली चीज, कैट जब भी जंप करती है ज्यादातर कैट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी एक मतलब है कि वो जंप जब करती है अपने आप को रिलैक्स कर लेती हैं। लेकिन कभी कभार जो पर्शियन कैट्स हैं वो हमारी जंपिंग इतनी नहीं कर रहे। भाई स्टे कैट्स हैं वो तो दरख्तों पे भी चढ़ जाती है, पूरे घरों मोहल्लों में घूम फिर रही होती हैं छतों पे, लेकिन जो पर्शियन कैट्स हैं वो इंडोर रहती हैं, कभी भी वो किसी ऊंचाई से गिरती हैं तो उनका पाँव नीचे नहीं लगता।
या मुंह में से ब्लड निकलने लग जाता है। अगर मुंह में से ब्लड निकल रहा है, सबसे पहले कपड़ा लेके साफ करके, अगर इनके फिर भी रुक नहीं रहा तो बर्फ की टकोर करके आपने उसको डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। अगर इन केस अगर वो पाँव नीचे नहीं लगा रही तो उसको आपने पाँव को पकड़ के प्रॉपर देखना है कि कहीं उसकी हड्डी टूट तो नहीं गई। इन केस अगर हड्डी वगैरह बिल्कुल ठीक है तो उसने छोड़ देना। आपने खाने में अच्छा कोई डाइट प्लान उसको दे दें, बॉइल्ड चिकन दें, कोई क्रीमी टीट जेली दे दें, तो 2-3-4 दिन में ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगी। जैसे हम भी किसी से कभी गिर जाए कहीं तो हमें चोट आ जाती है, तो हमें पेन होती है माइनर से, लेकिन हम पाँव नहीं लगाते, लेकिन आस्ता सा पाँव लगा के वो हमारी दर्द चली जाती है। अगर हमारे बोन में कोई मतलब वो ना आई हो, टूटी ना हो। इनकेस अगर टूटी हुई है फिर तो आपको डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। तो वीडियो में काफी कुछ आपको बताया जो आप अपनी कैट को और दूसरी कैट को बचाने के लिए कर सकते हैं। टॉवल यूज कर सकते हैं, गीला पानी को यूज कर सकते हैं, और आपके घर में पायोडीन लाजमी होनी चाहिए। जब भी जख्म हो तो आपने जख्म साफ करने हैं। इन केस कैट आपको ही बाइट कर लेती है, स्क्रैच कर देती है, तो आपने अपने जख्मों को भी प्रॉपर अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करके पायोडीन लगा के आपने अपनी भी वैक्सीन करवानी है, क्योंकि रेबिस ऐसी चीज है, एक कैट से दूसरी कैट में अगर आ जाए तो इंसानों में भी बहुत जल्द ट्रांसफर हो सकती है। इसमें भी प्रॉपर एक मैंने वीडियो बनाई है जो कि लिंक पे ऐड कर दूंगा, वो भी आप वीडियो दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में प्रॉपर आपको मैंने गाइड किया, जितनी बातें बताई हैं जो अगर आप अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह ताला आप अपनी कैट की फाइट को रोक सकते हैं। बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।